हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल ऑफ यू। और गणेश चतुर्थी के दिन का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा इवनिंग से। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। यहाँ पे बन रही है स्वीटू और मेरी चाय, और देव का दूध भी निकाल लिया है। देव को दूध दे देती हूँ, हम लोग चाय पी लेते हैं। और उसके बाद फिर पूजा पाठ की भी तैयारी करनी है, मोदक भी बनाने हैं मुझे। हाँ जी, और अभी तो 10 दिन है बप्पा के, गणेश भगवान जी के, तो कभी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। मोदक की रेसिपी तो क्रिएट की थी बट नहीं शेयर की, और मोदक तो बनते ही रहेंगे अलग अलग तरह के, गुड़ के, नारियल के, खसखस के, मावे के, बहुत सारे बनेंगे अभी 10 दिनों में। तो यहाँ हमारी पूजा पाठ चल रही है। मैं शमी के पत्ते चढ़ा रही हूँ बप्पा को, और सिंदूर चढ़ा रही हूँ शाम की पूजा में। शमी के पत्तों का बहुत महत्व होता है ना, उनको बहुत प्रिय होते हैं शमी के पत्ते, दुबारी, फूल, गुड़ के मोदक, पूरन के मोदक, मावे के मोदक, लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू। तो ये सारी चीज़ें आपको 10 दिन में देखने मिली जाएंगी, क्योंकि रोज़ दोनों टाइम प्रसाद का भोग लगाना ही होता है बप्पा को। ओम गम गणपतयाय नमः, ओम बीजाय नमः, ओम काश्यपाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम अमोद सिद्धाय नमः, ओम धुंडीराजाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विघ्नाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम अष्टविनायकाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वाचा सिद्धाय नमः। और मावे के मोदक बनाए हैं। आज व्रत भी है गणेश चतुर्थी का। बस एक टाइम का ही व्रत करते हैं हम लोग गणेश चतुर्थी का। अभी इवनिंग में खोल लेंगे। और घर में जो फ्रूट थे, भुट्टा, एप्पल, केले और श्रीफल, मेन तो श्रीफल बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारे बप्पा के दर्शन कर लीजिए गणेश जी के। कितना अच्छा लगता है ना भगवान जी के दर्शन करके। उनको जनेऊ चढ़ा दिया था सुबह की पूजा में ही स्वीटू ने। शमी के पत्ते, फूल, इस बार दोबारा नहीं मिली हम लोगों को धूप। बाकी कल फूल वाले को बोला है इन्होंने कि ज़रूर लेके आए, क्योंकि ज़रूरी है, उनको तो बहुत प्रिय है ना। और ये जो मेरी प्याली है ना, ग्लास बोल सकते हैं आपको, पंचामृत वाला, आपको देख सकते हैं कितना काला दिख रहा होगा। इसको कितना भी वॉश कर लो क्लीन नहीं होता। ये शॉप वाले ने हमको नकली तांबा थमा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉक विद मम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण, जय श्री राम। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज गणेश चतुर्थी है। मॉर्निंग के पूजा में तो कुछ क्लिप नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। और अभी हम लोगों ने प्लान किया था कि हम आरती वगैरह करेंगे ना, तो ट्राइपॉड पे लगा देंगे, तो आप लोग के साथ भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि रूटीन शेयर करना ज़रूरी है। और आप लोग पूजा भी देख लेंगे। लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई है और लाइट नहीं है। आप देखकर समझ रहे होंगे कि अंधेरे में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बस अब आरती करने वाले हैं। तो सोचा आप लोगों से थोड़ा सा अपडेट देने के लिए बात कर लूँ कि इस वजह से हम प्रॉपर पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। बट अभी तो 10 दिन है गणेश जी के। रोज ही उसी तरीके से पूजा होगी जैसा हमारे यहाँ होती है। सभी क्या होती होगी ऑफकोर्स, बट हम तो अपना रूटीन शेयर करेंगे ना। तो अब कैमरे के पीछे है स्वीटू, मैं उनको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि सेल्फी मोड में तो बन नहीं पाएगा। तो इस तरीके से ही बनाएंगे। तो अब इनसे मिलाती हूँ। जय श्री राम। बस स्टार्ट ही कर रहे थे पूजा, बस भोग लगाया था। इसने मोदक बनाया, मोदक ला के लगाए हैं। और मतलब मेरे दिए बत्ती चालू ही की थी, मतलब पूजा मैंने छोड़ दी थी, मोदक बना रही थी। और उतने ही देर में गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ शुरू हुई। एक सेकंड डिस्टर्ब करूंगी। हाँ जी। कृपया जैसा अभी दिख रहा है ऐसे इस पे ना आ जाए। ये इतना ब्लर इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। हाँ, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज़ आई। मैं बोला देखना बेटा, देख, मैं उसको छुटकी भी बोलता हूँ प्यार से कि देख क्या हो रहा है। तो बारिश शुरू, ये अंदर भीग गया। तो इसने कपड़े बदले, अब इसलिए सर भी गीला थोड़ा सा। ये देखिए पूरा तो सर गीला है इसका। वो तो बारिश आए तो लाइट जाना मस्ट है, मैंडेटरी है। तो बस वो लाइट चलेगी। और फिर तो जय श्री राम। बस हम जो सोचे थे कि मतलब थोड़ा सा दिखा देंगे आपको, तो वो नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन खैर अभी है जो, मतलब जिस तरीके से हम साधारण सी पूजा करते हैं, तो जो हमारी सिंपल साधारण सी पूजा है वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो जब देव पैदा हुआ था तो हमने 3 साल तक बप्पा को अपने घर पर बुलाया था। बेसिकली वाराणसी में हमने रखा था, क्योंकि देव वहीं पैदा हुआ था। तो हमने वहीं 3 साल तक बड़े धूमधाम से, मतलब हमारी यथाशक्ति हमने उनका आगमन किया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। उसके बाद फिर हमने मतलब रोक दिया है 3 साल करने के बाद, क्योंकि 3 साल की मैंने मन्नत मांगी थी। मन्नत इसने मांगी थी। तो बप्पा के आशीर्वाद से पहलवान आया। तो फिर ऐसा कोई लेट पैदा नहीं हुआ, लेकिन बस शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी में मैं प्रेग्नेंट थी। ये प्रेग्नेंट थी। तो हम उतने ही समय में डरे हुए थे बेसिकली। उसकी भी पीछे स्टोरी है, वो किसी ब्लॉग में लंबी है, बाद में बताऊंगी। बाद में बताएंगे वो। तो 3 साल बैठाए थे।
बैठा अभी भी सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि जिस दिन मेरी खुद की छत हो जाएगी ना, मेरे मतलब दोबारा मेरी छत मेरे पैसों की, दूसरी बार मतलब मेरी छत हो जाएगी मेरे खुद के पैसों से। पहली वाली तो है भी लेकिन अब नहीं है, तो तब फिर मैं दोबारा बप्पा का स्वागत, जब तक कि मतलब मेरे में शक्ति रहेगी मैं तब तक के बप्पा का स्वागत करूँगा अपने घर में। तो देखते हैं बाकी कब सुनते हैं वो अपने घर के लिए। अभी अर्जी लगी हुई है, अभी अप्रूवल आया नहीं है बेसिकली, देखते हैं कब बनती है अपनी छत, तो फिर उसके बाद हम करेंगे। बहुत अभी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, हम आरती कर लेते हैं पहले, क्योंकि लाइट अभी दिख नहीं रही है तुरंत मेरे को आते हुए, क्योंकि बारिश तेज हो रही है। थोड़ी सी बात कर ही लेती ना, मेरे को दिखा दो बैठ के, तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी ऐसे ऐसे करके हम लोग बात करें, क्योंकि लाइट है नहीं, सेल्फी मोड में एक साथ बैठ के बना नहीं पाएंगे। रीज़न ये है कि क्या हुआ था, जैसे मेरी शादी हुई तो पहले महीने में घर पे मतलब कॉल आने लगे थे रिश्तेदारों के, सब मतलब हमारे घर के बड़ों को पूछते थे हर महीने कि प्रेगनेंट हूँ। मेरी शादी हुई तो मैं सिर्फ 23 से 23.5 साल के बीच की एज की थी। मेरा MBA का भी एक पूरा ईयर बाकी था, मतलब मैंने अपने शादी के बाद ही अपने का MBA का सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। आधा हॉस्टल आधा दिल्ली, आधा हॉस्टल आधा दिल्ली रह के, जब भी ज़रूरत होती थी मिड टर्म्स वगैरह में चले जाती थी, आ जाती थी, इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया है। तो ऐसा कुछ था नहीं माइंड में हमारे, क्योंकि मेरा पढ़ाई भी ज़रूरी थी और हमको इतनी अकल भी नहीं थी। लेकिन जब रिश्तेदार घर पे फ़ोन करते थे और घर वाले मुझे बोलते, घर वालों में स्वीटो इंक्लूड नहीं है, बाकी घर वालों की बात कर रही हूँ, बड़ों की मैं, तो मुझे क्या लगता था, कुछ ऐसा होता है ना कि शादी तो हर इंसान की एक ही बार होती है, एक्सपीरियंस तो कुछ होता नहीं है। तो मैं सोचती थी क्या मेरे कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, ऐसी गलतफहमी मुझे हो गई थी सिर्फ उस एक साल में। 8 फरवरी को हमारी शादी हुई थी और नेक्स्ट 8 फरवरी जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी उसमें मैं प्रेग्नेंट थी फर्स्ट मंथ। तो समझ जाएंगे आप लोग कि मतलब फर्स्ट मंथ प्रेग्नेंट थी, और हमारी सेकंड एनिवर्सरी के पहले ये आ चुका था, क्योंकि सितंबर में इसका बर्थडे आता है, इसी मंथ इसका बर्थडे। बट एक होता है ना आपको कुछ मतलब 23 साल की एज और बच्चा जब घर में ही मतलब बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया हुआ हो एकदम ज़्यादा, मुझे तो एकदम स्वीटो बताएंगे आपको कैसे मतलब प्रिंसेस की तरह ट्रीट करके बड़ा किया गया। तो ऐसा कुछ अकल वकल उतनी होती नहीं है, तो कुछ समझता तो था नहीं। सब बोलते थे मेरे को होता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं। एक ही साल में, पहले ही साल में तो मैं सोचती थी हो सकता है मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, इवन कि इनको भी लगने लगा था कि इनमें कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोग इस बात का क्लेरिफिकेशन मैं भी देता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि मेरे रिश्तेदार थे, सब कहते थे यार शादी के पहले महीने में कोई खुशखबरी हर महीने मतलब जैसे लेट्स सी। और एक और चीज खुल के बोलूंगी, कुछ ने तो पीरियड्स की डेट भी पूछ ली थी मामी जी वगैरह ने, तो वो उस टाइम फोन कर लेते थे। मतलब लेट्स सी 20 तारीख को फोन आया तो अगली 25 को फिर फोन आ गया, बबलू कोई खुशखबरी के तूने। मैं एक बार छिड़ के बोल दिया था, मैंने कहा यार इंसान हूँ, वो सतयुग का जमाना तो नहीं कि मैं भगवान को याद करूँ, भगवान मेरे को एक पुत्र हाथ में दे दे। मैं बोल दिया था, मतलब इसलिए मैं मुंहफट्टा हूँ थोड़ा सा। और हम लोग, मेरी पढ़ाई भी चल रही थी यार, उसकी पढ़ाई चल रही है, लोगों को तो हलवा लगता है कि बस जी भगवान जी को याद किया, भगवान जी ने गोद में बच्चा दे के चले गए। जो संसार की रीत है वो तो पूरे रहेगी ना। अब शायद कोई देख भी ले उसमें से कि मैं उनको मतलब है मेरे बड़े, और तो उस डर की वजह से मैंने मन्नत मांगी थी गणेश जी से। हुआ ये था, इसको लगने लगा था कि इसमें या तो कुछ इशू है, मेरे को लगने लगा था कि यार साला मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं बेसिकली मेरे एक डॉक्टर अंकल हैं, उनका बेटा भी है, वो डॉक्टर है, तो मैंने उनसे कंसर्न भी किया था। मेरे कुछ दोस्त भी हैं डॉक्टर है वो, लेकिन मेरे 5-6 हैं ऐसे जिन्हें डॉक्टर हैं उनमें से। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तो वो लिटरली मेरे को गाली दे के ही बोले थे, अबे गधे तू पढ़ा लिखा है कि अंगूठा छाप है, कि भाई रुक जा, अभी नेचुरल चीज़ें हैं ये। तो थोड़ा सा साहस आया, फिर माता रानी के आशीर्वाद से ये आ गया, के आशीर्वाद से भी, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये आ गया। और इसका नाम भी डी से निकला था, हमने देवांश नाम रखा था इसका मैंने। बेसिकली जब ये पैदा हुआ ना तो तुरंत इसको ना बड़े प्यारे प्यारे से यहाँ पे 2 तिल भी आपको पास से दिखाती हूँ, जैसे ये पैदा क्यूट से तिल है इसको यहाँ पे। तो जैसे ये पैदा हुआ इसको तुरंत फिर मैं पंडित जी के पास गया था, मतलब देखने की क्या है, कैसा है, क्या तिथि है। तो उन्होंने बताया इसका नाम डी से है और मूल में पैदा हुआ था, तो मेरे को देखना नहीं था इसको। तो बस वो रास्ते में मैंने डी से देवांश नाम सोच लिया था।
कि भाई भगवान के आशीर्वाद से कुंडली वगैरह में हम पूरा बिलीव पूरा करते हैं, बिलीव करता हूँ मैं, ग्रह दशा में भी। ग्रह दशा सब कुछ में विश्वास करता हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ बस एक बात जरूर जानता हूँ कि सब ग्रह दशा सभी चीज़ों से सबसे ऊपर मेरी मैया है। उसकी दृष्टि जब तक कि मेरे पे अच्छी है, मेरा कुछ रुक नहीं सकता। मैया से इनका मतलब है माता रानी। माता रानी कोई बुरा नहीं कर सकता, और जिस दिन उसकी नज़र मुड़ गई तो कोई अच्छा कर नहीं सकता। तो जिसको मानना है मानो, मैं ऐसा मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है, मेरी बातों को गलत ना लीजिएगा प्लीज। क्योंकि वैसे भी इन बातों को किसी को गलत लेना भी नहीं चाहिए। इस व्लॉग में बैक कैमरा दिखाओ ना, मैं बोलती हूँ। वैसे भी इन बातों को कोई गलत अगर लेता भी तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारे जिन चीज़ों पे बिलीव है हम वो तो शेयर करेंगे ना। ब्लॉगिंग होती क्या है, अपनी लाइफ शेयर करना। इस चैनल पे जो भी शेयर होता है हमारे से, हमारे रिलेटिव से, मतलब रिलेटिव से भी मतलब हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड ही होता है। और जो बातें शेयर होती है हमारे पापा जी मम्मी जी की जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, इनसे ही रिलेटेड होता है। बाकी हम किसी को लेकर भी नहीं आते। मेरे माँ के पक्ष, हम दोनों, हमारा बच्चा, और कभी बातें होती हैं तो यादें बस आ जाती हैं हमारे पापा जी की जो अब नहीं है। काश होते तो ज़्यादा बेटर लाइफ होती, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ होती। तो बस इसीलिए मैं फिर होता ना डर के कारण मैंने मन्नत मांगी थी। तू चाहती कि तेरा पति अभी भी पिटता गया? नहीं वैसा नहीं चाहती। आप तो ऐसा बोल रहे हो, जैसे पापा जी आपको रोज कूटते पीटते थे डंड। ओ भाई, मैं ग्रेजुएशन किए पापा जी ने। हाँ, वो बाद में शेयर करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मैं बस मैं बैकग्राउंड से एक ही बात बोलूंगा, मैं ग्रेजुएशन के बाद भी पापा से पिटा हूँ। नहीं, मैं बचपन में बहुत पिटी हूँ। और मेरे से गलती ये होती थी कि मम्मी जी देखेगी तो हंसेगी थी, और मैंने ना अपनी बहनों को भी बिगाड़ दिया था। नहीं लगती। जब मेरे से कोई गलती होती थी और मम्मी जी को कुटावा करने आती थी, बहुत ज्यादा गलती होने के बाद, वैसे अदरवाइज मत लीजिएगा, हर बच्चा मार खाता है बचपन में। मेरे को मतलब जितना मम्मी पापा ने मेरे लिए किया है, इवन के आज भी करते हैं, वो मुझे नहीं लगता शायद ही कोई पेरेंट्स, खास करके जो हमारा समाज है तो लड़की के लिए करते होंगे। उन्होंने मुझे हमेशा मतलब हर चीज़ की आज़ादी दी, चाहे सोच से लेके, बात से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके, कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। होता ना कई घरों में, इससे दोस्ती मत करो, उससे दोस्ती मत करो, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं हुआ। अब घर की शरारतें इतनी ज़्यादा हो जाती थी ना, हमारा कुटावा होता था। तो मम्मी जी का फेवरेट था झाड़ू। मुझे उसको लेके मारने आती थी, अगर एक भी पड़ गई मैं पलट के बोलती थी हाँ नहीं लगी। तो ऐसा बोलोगे तो गुस्सा तो आएगा, फिर मुझे बोलती थी नहीं लगी तेरे को, दोबारा देती थी नहीं लगी। और मैंने ऐसा अपनी छोटी सिस्टर को, विनिशा को भी सिखा दिया था कि मम्मी जी कभी मारे बहुत हंसेगी। इन लोगों की किस्मत अच्छी है। तो अभी पता चलेगा कि विनिशा को मैंने सिखाई थी, कि विनिशा को मैंने सिखाई थी बैठ के कि तेरे को कभी भी मम्मी नहीं मारे, कितने भी लाए हमको। मेरे लिए वो बहुत बड़ी जंग थी उस समय, अकल तो थी नहीं। हमको हार नहीं मानना है विनिशा, हमको ना डट के लड़ना, मुकाबला करना है। तू बोलना नहीं लगी, कितनी भी लग जाए बोलना मम्मी से नहीं लगी। तो इनकी किस्मत अच्छी है, इनको मेरे जैसे पापा नहीं मिले, वरना वो जब पहलवान एक मारते थे ना, वो तो बंदा मारने से पहले रोने लगते थे हम, ताकि भाई जो 6 पढ़नी है 4 ही पढ़े। लेकिन मारने से आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, जो बचपन में हल्की पुतली कुटाई होती है ना, मारने का मतलब ये नहीं कि बहुत ऐसा मार दिया, ऐसा कुछ कर दिया। हर किसी के पेरेंट्स वो करते हैं, तो वैसा ही है। बाकी बहुत नाजू में पली हूँ, स्वीटू बता सकते हैं मैं कितना नाजू में पली हूँ। इसको एकदम मतलब हाथ में रखना, एक वर्ड है अपने MP छत्तीसगढ़ से बोलते हैं कि हाथों हाथ रखना। उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से पाला गया। और मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बहुत पीटा। दादाजी हुक्का पीते थे। मेरे को याद है, मैं मतलब 10th में अब आप बोलोगे पंडित की हुक्का, तो हाँ हम शेयर कर रहे हैं, पीते थे भाई। दादाजी मेरे हुक्का पीते थे, हुक्का और बीड़ी। तो पापा जी, मैं 11th में आ चुका था, हम बैठे हुए थे, दादा ने हुक्का पापा जी के लिए तब निकाल ली थी। दादा ने आवाज़ दी, पापा सुने नहीं, कुछ फोन में बात करते, याद नहीं एग्जैक्टली ठीक से नहीं। दादा ने हुक्के की छड़ी उठा ली थी, कि पापा को मोहन बोलते थे बेसिकली, पंजाबी में ब्रिज मोहन पापा जी का नाम था, लेकिन पंजाबी मोहन, पापा के पैर का नाम मोहन था, लेकिन पंजाबी उसको मोहन को मोहन कर देते हैं, हाँ हट जाता है, मोहन कर देते हैं खाली। तो मोहन करके उस समय भी उन्होंने उसके लिए वो उठा लिए थे। मैंने उसी दिन अपना सर पीट लिया, मैंने हे भगवान, जहाँ दादा ऐसा है तो बाप ऐसा होगा तो कोई दिक्कत। मैं पापा जी के शायद पूरे होने के 2-2 साल पहले भी पिटा था,
मैं लेट हो गया था घर रात पहुँचने, मेरी बाइक पंचर हो गई थी तो मैं पिटा था। तो मतलब मैं, उनको लग रहा था कि कहाँ तफरी कर रहे थे, कहाँ तफरी कर रहा हूँ, कहीं लड़ मड़ तो नहीं रहा किसी के साथ, वो लग रहा था। तो मैं रज के पिटा हूँ अपने पापा से, मेरे को वही वो लग रहा है, जिंदा होते हैं ना, और मान लो इसको मैं डांट रहा होता तो वो मेरे को इस समय भी जड़ देते। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। अब भी ये बात करेंगे नहीं अब आरती करते हैं, बात अब नहीं आरती करेंगे। करते हैं। हाँ जी, तो अभी सिंपल सी छोले की सब्जी बिना लहसुन प्याज के टमाटर से फ्राई कर दिए, गरम मसालों के साथ, खड़े मसालों के साथ, और राइस बनाए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं। और पूजा हम लोगों ने कर ली थी, बस अब भोग लगाएंगे, स्वीटों नारियल फोड़ेंगे और करेंगे इस व्लॉग का एंड। मतलब वो तो बाद में करेंगे बट एंड पहले कर दे रही हूँ। मैंने सोचा लाइट आ गई है अब बाकी पूजा पूरे अंधेरे में करनी पड़ी, लेकिन हाँ भगवान जी की दीपक की रोशनी थी, मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया था, उसकी भी थोड़ी सी रोशनी थी, टॉर्च जला लिया था, तो पूजा तो हो गई अच्छे से। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। आज का हमारा ये बिना लाइट वाला व्लॉग और स्पेशली गणेश चतुर्थी वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सजेशन दे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनों में शेयर करें, उनसे कहें कि वो अपनों में शेयर करें, जैसा किसी तो हमेशा बोलते हैं सलमान खान जी का फंडा, क्योंकि हम उनके फैन है। तो आप जितना आगे शेयर करेंगे तो 3 लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो क्या पता मतलब हमारे भी ज़्यादा फ्रेंड बन जाएंगे, हमारी फैमिली और बड़ी हो जाएगी। तो लव यू, जय माता दी, रब रखा, टेक केयर, बाय बाय, एंड लास्ट में हैप्पी गणेश चतुर्थी। और गणेश भगवान जी सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम पे, आप पे, सभी पे।